औरत तो बस अपनी नई खरीदी हुई लग्जरी कार का मजा लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने कार का इंजन स्टार्ट किया, सेंटर स्क्रीन पर एक अजीब सा काउंटडाउन दिखाई देने लगा। एक बम डिस्पोजल एक्सपर्ट होने के नाते उसने तुरंत समझ लिया कि किसी ने उसकी कार से छेड़छाड़ की है। स्थिति की गंभीरता को समझते ही लिसा ने फौरन अपने पति को कार का बॉडी चेक करने का इशारा किया कि देखो कहीं कोई असामान्य चीज तो नहीं। शुरुआत में आदमी को लगा कि बीवी मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर काउंटडाउन देखा, उसे भी एहसास हो गया कि मामला गंभीर है। इसलिए उसने तुरंत कार के चारों तरफ चेक करना शुरू किया। उधर कार के अंदर लिसा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने एक कार्ड उठाया और दरारों में चलाकर देखा कि कहीं कोई वायर तो कनेक्ट नहीं है। पक्का करने के बाद उसने धीरे से ग्लव बॉक्स खोला, लेकिन अंदर एक सर्किट बोर्ड छुपा हुआ मिला। ये देखकर लिसा का माथा ठनका। उसने पीछे बैठे दोनों बच्चों को तुरंत समझाया कि कुछ मत छूना, वरना जान का खतरा हो सकता है। तभी पति ने कार के नीचे की तस्वीर भेजी और जैसा कि अंदाजा था, कार के नीचे बम लगाया गया था। अनुभवी लिसा ने एक नजर में पहचान लिया कि ये एक एंटी टैंक माइन है। ऐसे बम का धमाका बेहद भयंकर होता है। एक बार फटने पर आसपास सब राख हो जाएगा और दिखने से ही साफ था कि ये एक मल्टी फंक्शनल जटिल माइन है। जरा भी गाड़ी का वजन बदला तो बम तुरंत फट जाएगा। यानी लिसा और उसके दोनों बच्चे पूरी तरह कार में फंस गए थे। समय हर सेकंड निकल रहा था। स्थिति की गंभीरता देखते हुए पति ने तुरंत पुलिस को फोन किया और लिसा ने अपने सहकर्मी से मदद मांगी, क्योंकि उनकी कंपनी बम डिस्पोजल का ही काम करती थी। लिसा ने बहुत कम समय में हालात बता दिए और खबर सुनते ही सहकर्मी निक भी फौरन सक्रिय हो गया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो मौके पर पहुंच गया। बम की संरचना देखते ही उसने हालात की गंभीरता समझ ली। उसने तुरंत बैग से डिटेक्शन उपकरण निकाले और कार के नीचे सुई से जांच शुरू कर दी, लेकिन बम देखकर उसे भी पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। निक चाहता था कि बम डिस्पोजल टीम को सौंपा जाए, लेकिन लिसा बोली कि अब देर हो चुकी है, क्योंकि टीम को आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, तब तक तो सब उड़ चुका होगा। मजबूरी में उन्हें खुद ही काम करना पड़ा। लेकिन जब निक अंदर जांच कर रहा था तो अचानक उसने देखा कि बम के वायर बॉक्स पर उनकी अपनी कंपनी का नाम लिखा था। इससे उसे शक हुआ कि मामला कंपनी से जुड़ा है। पति ने तुरंत कंपनी के बॉस को फोन लगाया, लेकिन हैरानी की बात यह कि बॉस का फोन कार के डिक्की से बजने लगा। लड़के ने डरते डरते पर्दा हटाया तो एक हाथ नीचे गिर पड़ा। स्पष्ट था कि बॉस की हत्या हो चुकी थी और अब लिसा को ही टारगेट किया गया था। यह साफ था कि मामला उनके काम से जुड़ा है। इसी बीच एक और सहकर्मी शाओमी भी पहुंच गई। वो और भी उन्नत उपकरण लाई थी। बारीकी से जांच करने के बाद उन्होंने बम का पूरा वायरिंग सिस्टम खोज लिया। अंदर 4 तार थे, लाल, पीला, नीला और हरा, लेकिन अब तीनों में मतभेद हो गया। लिसा का मानना था कि नीली तार काटने से काउंटडाउन रुक जाएगा, लेकिन निक ने विश्लेषण कर कहा कि पीली तार टाइमर की है, नीली मुख्य वायर है बम की और हरी तार चकमा देने वाली है। हालांकि निक की दलील सही लग रही थी, लेकिन लिसा अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने नीली तार काटने को कहा। निक को लगा कि बच्चों की चिंता में लिसा का निर्णय गड़बड़ हो रहा है। समय बहुत कम बचा था। निक ने अब लिसा की बात नहीं मानी। उसने तुरंत रोबोट भेजकर कार के नीचे पीली तार काटने की तैयारी की। सभी की सांसें अटक गईं और अगले ही पल, मैं कह रहा हूं, वक्त आ गया है, नीली तार काटो, नीली तार खाने की है, मुझे यकीन है। लेकिन समय अब हाथ से निकल रहा था। निक को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। वो खुद कार के नीचे घुस गया। बेचारा सोच रहा था कि कार में बैठे तीनों की जान उसके कंधों पर टिकी है।